गले लग गए। 4 मिले 34 रहे कर जोर। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हाँ जी कि ना जी। लेकिन जितना व्यक्ति सुख के पास जाता है उतने दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। हमने दुनिया बनाई खुशी के लिए, पर दुखों का समंदर उमड़ता रहा। उस खुशी की झलक अब तलक ना मिली, तेरे अरमान का रंग ढल जाएगा। अच्छा बात बताओ, आप इतने लोग बैठे हैं, आपने मकान क्यों बनवाया? सुखी होने के लिए। कूलर क्यों लगवाया? सुखी होने के लिए। बेटे का विवाह क्यों किया? सुखी होने के लिए। रोड पर जमीन खरीद लिया, सुखी होने के लिए। परिवार से अलग होकर के पति पत्नी जाकर के 2 कोस दूर बस गए, क्या करने के लिए? सुखी होने के लिए। अच्छा हृदय से बताइएगा, इसमें से कितने लोग सुखी हैं? साधन उपस्थित कर ले, लेकिन अगर उसे उस घर में अकेला रहना पड़े तो सही से बताइए उसे अच्छा लगेगा क्या? मैया बोलो ना, अच्छा लगेगा क्या? आपको चारों 10 कमरे हों, हर कमरे में एसी लगवा दिया जाए, बढ़िया LED टीवी लगवा दिया जाए, बढ़िया खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था करवा दिया जाए और गेट बंद कर दिया जाए, आपको 1 महीने अकेले छोड़ दिया जाए, ईमानदारी से बताना आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? है? एक बात बताएं, परिवार अगर लड़ रहा है ना, झगड़ रहा है ना, तो भी भगवान की कृपा मानो। हमने ऐसे ऐसे मकान देखे हैं जो आज एक बार देख लो तो टोपी गिर जाए, लेकिन डूम हाउस बना हुआ है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई वहां रहने वाला नहीं है। कितने बड़े बड़े लोगों के मकान देखे हैं। प्यारे घर में एक बुजुर्ग दंपति थे, दोनों मर गए। 1 वर्ष के बाद जब बेटा बिलायत से लौटा, उसने जब अंदर का नजारा देखा तो अपने बेड पर देखा गया पिताजी और माताजी, एक बेड पर पिताजी, एक बेड पर माताजी चिपके हुए हैं कंकाल बनकर के। एक बात बताऊं आपको, किसी बुजुर्ग को च्यवनप्राश की जरूरत नहीं होती अगर उसके घर में बच्चे मुस्कुरा करके रहते हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की। नाती आकर के बाबा का दाढ़ी उखाड़ा करे ना, बाबा 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 बाबा, तो समझ लेना बाबा की आयु 2 साल और बढ़ गई। नतनी आए, दादी 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 ऐसा दादी वैसा, तोतली वाणी में बात किया करे ना, दादी का उम्र 2 साल और बढ़ गया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आजकल तो लोग केयर टेकर रख देते हैं माता पिता के लिए। अरे इतना बड़ा एहसान करते हो माँ बाप के साथ, केयर टेकर रख दे रहे हो। है? अब तो भगवान के मंदिर के लिए पुजारी और माता पिता के लिए केयर टेकर, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। न भगवान से कोई लेना देना और न माता पिता से कोई लेना देना, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले मंदिर में घंटी रखी जाती थी, गाँव के लोग जाते थे शाम को आरती में पूजा में खड़े होकर के, कोई घंटी बजाता, कोई झांको। बंधु माताओं, आपने देखा होगा ना, जब व्यक्ति दुखी होगा तब जाकर के मुंह बना करके भगवान के यहाँ खड़ा हो जाए, भगवान बहुत दुखी हैं हम,
अच्छी बात हो तो आप सवेरे सवेरे सो करके उठो और आपके पास कोई बहुत भद्दा चेहरा लेकर के आ जाए, गंदा सा, और आते ही आपके द्वार पर रोना प्रारंभ कर दे, आपको कैसा लगेगा? अरे यार सो के उठे, दिमाग में डिस्टर्ब कर दिया करके है? आप भगवान के मंदिर में सवेरे सवेरे गए, अभी बेचारे भगवान मुस्कुरा करके अभी उठ रहे हैं, दरवाजा खुल रहा है, तब तक आपने अपना रोने वाला चेहरा भगवान को दिखा दिया, पूरा दिन खराब हो गया भगवान का। है? अच्छा, कभी सुख मिला तो कोई धन्यवाद देने नहीं गया भगवान को, और दुख मिला तो शिकायत करने पहले चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आपके दुख का कारण 3 कहो तो बताओ। पहला कारण ये कि आपको ये पता है कि भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी जाकर के आप अपना दुख बताते हो कि प्रभु हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमको रोडवा पर मकान खरीदवा दीजिए, हमारी पतोहिया को लड़का दिलवा दीजिए, हमारी बेटियों को विवाह करवा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब आपको भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है। आपके दुखी रहने का दूसरा कारण, आपको पता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आपको पता है भगवान हर जगह है, लेकिन आप जब तक अयोध्या काशी नहीं जाओगे तब तक भगवान में श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी। बोलो हाँ जी कि ना जी? अयोध्या काशी गए तब आप बड़े उत्साह में रहोगे, हम तो अयोध्या आए थे, और गांव में राम जी बेचारे बैठे हैं, उनसे अपनी बात कोई कहने नहीं जाता, 1 मिनट उनके पास समय नहीं देता। यह है आपके दुख का कारण है। और तीसरा, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उसके बाद भी आप जितने लोग हैं एक दूसरे की निंदा जरूर है। अगर कोई कहीं बैठ गया तो वो दूसरे की निंदा करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हालांकि शिक्षा में ऐसे लोग नहीं है, हम बाहर की बात करें, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, अगर 4 माताएं कहीं बैठ जाएं तो ये चर्चा नहीं होती कि रात में गुरुजी ने कथा क्या सुनाया था। ये चर्चा जरूर होती है, अरे फलाने पतोहिया अरे बड़ी नालायक, अपने ससुया के डांटत रहा। अच्छा, शक्ति भी अपना जा रहा है, समय भी अपना जा रहा है, और अगले का पाप भी आप साफ कर रहे हो। आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ, कोई अपने घर, उसको पता है कि आप उसकी निंदा कर रहे हो? नहीं पता है, लेकिन उसके पाप की चर्चा करके आप उसके पाप को धुल दे रहे हो और उसका सारा पाप अपने ऊपर ले ले रहे हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम कितना कथा सुना देंगे कि आपका पाप धुल जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अभी कथा भागवत में हमारी माताएं बैठती हैं तो अक्सर अपने चर्चा करती हैं। वही फलानी, अगर हम ना होते तो भागवती में पता चलता है, सुबह में 5 बजे जग जाते हैं, चाय नाश्ता भोजन पानी एंडविच सैंडविच सब हम ही ना बना करके देते। बुढ़ऊ हर मुंह बनावे, ससुर सास हर मुंह बना, वो जेठ जी का पानी न पूछे कोई। हमारे दिन है कि पंडित जी लोगन के पानी मिल जा रहा, नहीं तो वहीं 10 बजे तक वहीं मर जाए, पंडित जी को कोई पानी नहीं पूछने वाला है। बोलो, कोई कितना भी कर दे, लेकिन मैं अच्छी बात बताओ, बकरा क्या बोलता है और बकरी क्या बोलती? जो से बोलो मैं। और किसी बाजार में चले जाओ, कसाई हाथ में लेकर के rखा है तलवार, और तब भी अंतिम समय में भी बकरा क्या बोलता है? मैं। और हम